हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में पढ़ रहे थे ट्रेंगल में हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज का लेक्चर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो थ्योरम पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जरा इस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से सीखेंगे। थ्योरम का नाम क्या है? थेल्स थ्योरम, या इसी को बोलते हो बीपीटी। क्या बोलते हो? शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ठीक है। पहली बात, ये थ्योरम कहती क्या है? तो देखो, ये थ्योरम कहती क्या है? ये थ्योरम कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ले लिया। ठीक है, इसका नामकरण कर दो ए बी और ये हो गया सी। मान लेते हैं हमने एक साइड के पैरेलल लाइन खींच लिया, जैसे बीसी साइड है ना, इसके पैरेलल में हमने एक लाइन खींच दिया। इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है। डीई, जो डीई लाइन है, ये लाइन पैरेलल है किसके? बीसी के। बोले ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। ए बी को कहां पे कट कर रहा है? डी पे। ए सी को कहां पे कट कर रहा है? ए पे। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब जो दो साइड का रेशियो ये अपॉन ये अपॉन ये क्या होता है? बराबर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या? गिवन क्या अपने पास? गिवन दे रखा अपने पास ट्रायंगल ए बी सी इन विच डीई, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल है किसके? डीई पैरेलल टू बीसी। किसके पैरेलल है? बीसी के। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये गिवन है। ठीक है, ठीक है। एंड एक काम करो, एंड को आप यहाँ नहीं, यहाँ लिखो, एंड डी इंटरसेक्ट एंड ए बी इंटरसेक्ट। क्या दे रखा है आपको? ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई क्या है? पैरेलल है बीसी के। डीई क्या है? पैरेलल है बीसी के। बात समझ में आ रही है? आ रही है। और डीई का एंड डीई इंटरसेक्ट जो डीई है इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। बात समझ में आई? तो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन क्या है? गिवन दे रखा आपको अपने पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। क्या है? एबीसी, जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। और जो डीई है AB को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? D पे। और AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? E पे। बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या प्रूफ करना है? तो नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रूफ क्या करना है भाई? तो प्रूफ करना है रेशियो AD अपॉन BD। क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन BD ये इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC या CE। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन। अगर जैसे कर रहा हूं वैसे करोगे तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? BE को जोड़ देना है। BE को जोड़ दिया, उसी तरह CD को जोड़ना है। ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में करना क्या है? ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, ठीक है। पहला। दूसरा कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? परपेंडिकुलर डालना है D से। ठीक है, और E से परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर। तो ये EF, ये DM बोल दो। ठीक है, ठीक है। तो हमने BE और CD को ज्वाइन किया। दूसरा EF परपेंडिकुलर टू किस पे? AB पे, है ना? AB एंड DM परपेंडिकुलर टू क्या? AC। आया समझ में? आया। तो ये हमें क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तब प्रूफ कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट लिखो प्रूफ।
क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर वीडियो बन रही है। स्टेप बाय स्टेप कैसे समझोगे, हम ले रहे हैं पहले ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना, ठीक है, इसका नाम क्या है, ADE। तो ट्रायंगल ADE, AD ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल AD, ठीक है। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना, बिल्कुल। तो ये देखो, ये क्या अपने पास हाफ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास हाफ इंटू ADE, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, बिल्कुल, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, AD, बेस कितना हो गया, AD, और हाइट क्या आ रहा है, EF, इंटू में क्या आ जाएगा, EF। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे अब इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आ गया, हाफ इंटू बेस कितना है, देखो BD बेस हो गया, ADE में AD बेस था, जैसे BDE में BD क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, BD इंटू हाइट। अब देखो ये ट्रायंगल है ऐसे, है ना, ये देखो ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये B है, D है और E है, और इस पर हाइट कौन है, EF। तो इस पे देखो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो और इस पर हाइट कर दो, तो क्या है, EF। तो हाइट क्या है, EF, ठीक है, ठीक है, ये है ना EF। ये जैसे बेस है, बेस को थोड़ा एक्सटेंड करोगे, जैसे BD है, एक्सटेंड करोगे तो ये क्या है, हाइट, क्या है, हाइट जो है ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है और ट्रायंगल के बाहर हो सकती है। जैसे आपने ये ट्रायंगल लिया था, तो इस ट्रायंगल के अंदर था हाइट, लेकिन जब आपने ये ट्रायंगल लिया तो इसका हाइट कहाँ होगा, ट्रायंगल से बाहर। बात समझ में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हाइट क्या होगा, EF, क्या होगा, EF। ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती, बात समझ में आई। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल BD निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, ठीक है। अब निकालो इनका रेशियो, क्या करो, रेशियो, ठीक है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। कैसे निकाल, AD का एरिया कितना है, AD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इस बार, BD, और हाइट कितना है, EF से EF, हाफ से हाफ, कितना आएगा अपने पास, AD अपॉन BD। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आया इसको बोलो इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलोगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलोगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह निकालोगे आप इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कैसे निकालोगे, जरा उसको समझो। इक्वेशन सेकंड निकालने के लिए आप ट्रायंगल ही लोगे, ट्रायंगल ADE। तो फिर से लिया हमने ट्रायंगल ADE, ठीक है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, AD का कैसे, हाफ इंटू बेस। तो इस बार बेस हम ये लेंगे, क्या बोलेंगे इसको, AE। पिछले केस में AD लिया था, इस बार बेस क्या लेंगे, AE। तो हाफ इंटू बेस क्या आ गया, AE इंटू हाइट। इस पर हाइट कौन जा रहा है, DM, कौन जा रहा है, DM। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी जैसे इस ट्रायंगल को इसके साथ वही, अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या बोलेंगे इसको, CED, ट्रायंगल CED। तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है, CE, क्या है, CE इंटू में हाइट। हाइट कितनी है, इसकी हाइट, तो मैं बोला ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो हाइट है वो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी। तो इसका बाहर जैसे इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या कहलाएगा, DM, क्या कहलाएगा, हाइट, है ना, है। तो क्या जाएगा, DM। बात समझ में आई, दोनों का रेशियो निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो कितना आएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। DM से DM, हाफ से हाफ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ये किसके बराबर आ गया, AE अपॉन CE। ये क्या गया, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो, अभी जो दोनों ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है, जिसको क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। और ये दोनों लाइन डी और बी से क्या है, पैरेलल। तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि जब भी दो लाइन हो, दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन जब पैरेलल हो तो उसमें जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन सारे ट्रायंगल की एरिया सेम होती है। दो लाइन पैरेलल हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है, सेम। क्या रहता है, सेम। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है, सेम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या लिखोगे, नाउ ट्रायंगल कौन कौन सा, BDE एंड कौन सा, ये वाला CED, ट्रायंगल CED हैव सेम बेस DE एंड सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, DE सेम है। दोनों में इस ट्रायंगल का दोनों का बेस क्या है, सेम है। और सेम बेस का नाम क्या है, DE। ठीक है, ठीक है। एंड क्या लिखोगे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, बिटवीन द सेम पैरेलल क्या, DE एंड BC। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है उन दोनों का बेस सेम है और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रही है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, सेम। तो नाउ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED हैव सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस दोनों की एरिया क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इधर का नोट कर लो, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस साइड का, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। मिटा दो? मिटा दीजिए। अब देखो, अब क्या होगा, अब यही होगा क्या कि ये देखो, ध्यान दो जरा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो ये लिखा है यहाँ से BD का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, बताओ कैसे निकालूंगा BD का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो ये निकालना है ना। देखो ये और ये बराबर है ना। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना, इनटू में BD, इनटू में क्या आ जाएगा BD, और अपॉन में क्या आ जाएगा AD, क्या आ जाएगा AD। ठीक है, ठीक है। उसी तरह मुझे CED का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED कहाँ गया, CD, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इनटू में CE, क्या CE, और अपॉन में क्या आ जाएगा AE। दोनों एरिया बराबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इनटू में BD अपॉन में AD इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इनटू में CE अपॉन में AE। तो एरिया खत्म, सेम चीज है, कट गया, कट गया, क्या बच जाएगा, BD अपॉन में AD इक्वल्स टू CE अपॉन में AE, है ना, है। तो देखो BD अपॉन में AD। ठीक है, चाहो तो ये उल्टा लिखा है, आप इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। रेसिप्रोकल कर दोगे, क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल्स टू AE अपॉन में CE, हैंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसका हमने प्रूफ कर दिया। आया समझ में? आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड में हर एक साल 2 साल, हर एक साल ही पूछा जाता है। ठीक है, हर
एक साल के अंदर ये पूछा ही जाता है बोर्ड में, और इसके पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा थेल्स थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।